वजीर आजम ने एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। अस्करी हुक्काम, विफाकी वुज़रा और सूबाई वुज़रे आला इजलास में शिरकत करेंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इजलास में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। तरक्की, सरमायाकारी और तेल गैस के नए ज़खायर के बारे में भी ब्रीफिंग एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। उड़ान पाकिस्तान का 5 साला प्रोग्राम कौम के सामने पेश किया। हुकूमत ने 2024 में बहुत से चैलेंजेस को बेहतर अंदाज में डील किया। नायब वजीर आजम इसाक डार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, महंगाई की शरह 5% तक आ चुकी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। आज पाकिस्तान आलमी सतह पर मुकम्मल मुतहरिक है। कौम से किए गए तमाम बातों को पूरा करने के लिए कोशां है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शिरकत करेंगे। PTI हुकूमत के सामने चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। बानी PTI समेत दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाया जाएगा। PTI 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा भी करेगी। PTI जो मुतालबात लाई है वो बड़े हैं। ये मुतालबात ऐसे नहीं कि फौरी रद्द अमल दें, जहां कहीं गुंजाइश निकलेगी ज़रूर निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI को हमारी हुदूद का इल्म है। उन्हें पता है कि हुकूमत कैदियों को कितनी रियायत दे सकती है। इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक PTI के दिल में नरम गोशा पैदा हो रहा है, जो मुस्बत पेशरफ्त है। जो शख्स जुडिशल रिमांड पर होता है उसकी रिहाई अदालत से होती है। हमने भी अदालतों से रिहाई हासिल की, बाहर किसी के पांव नहीं पड़े। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बयान। कहते हैं, PTI का आईन और कानून के दायरे में जो मुतालबा होगा उस पर गौर करेंगे। PTI से संजीदगी से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है वो भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। तहरीक इंसाफ को मिसाक मईशत की दावत देंगे। जिला कुरम में 2.5 माह बाद सूरत हाल मामूल पर आने लगी। फरीकैन के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया। ग्रैंड अमन जिरगे में फरीकैन की जानिब से 45 अफराद ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। जंग बंदी, इलाके में अमन के क़याम, कबाइल से भारी असलहा ख़त्म करने और बंकर्स गिराने के निकात शामिल। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, हफ्ते से गाड़ियों का पहला काफिला अद्वियात, खुराक और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी लेकर पारा चिनार जाएगा। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का मुल्क भर में एहतजाजी धरने खत्म करने का ऐलान। कराची में जारी एहतजाज खत्म हो गया। अबुल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, कामरान चुरंगी और नुमाइश चुरंगी पर धरना खत्म। सड़कों पर ट्रैफिक बहाल हो गई। MWM के रहनुमा अल्लामा हसन जफर नकवी कहते हैं, जब भी कहीं जुल्म हुआ हमने आवाज़ उठाई। पारा चिनार में लोगों पर जुल्म सितम ढाया गया। सिंध हुकूमत ने हम पर जुल्म किया, उन्हें रुसवाई मिली। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा कौमी तरक्की में अहम संग मील साबित होगा। रवा माली साल के दौरान तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को। पुरअज़्म है, नया साल तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, शरह नमू में इस्तेहकाम आ चुका, अब हमें आगे बढ़ना है। मुआशी तरक्की बरामदात के फ़रोग़ से हासिल की जा सकती है। हमें अपने अहदाफ के उसूल को यकीनी बनाना होगा। गवादर एयरपोर्ट को आलमी तजारत का मरकज़ बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। वज़ीर आला के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा अदालत में जमा करा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी मनसूख। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में जारी किए गए थे। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोलराइजेशन ब्राए ज़रई ट्यूबवेल का आगाज़ कर दिया। दरख्वास्त जमा कराने की तारीख में भी तौसी। पंजाब में 8000 ज़रई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, किसानों से किए वादे पूरे करेंगे। तरक्की के सफ़र में पंजाब के काश्तकार पूरी तरह शरीक होंगे।
कराची के अमन पर किसी किस्म का समझौता नहीं होना चाहिए। जमहूरी मुआशरे में पुरअमन एहतजाज सबका हक है। एहतजाज को बुनियाद बनाकर शहरियों को तंग करना काबिल कबूल नहीं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रियासत के रिट को चैलेंज करना ठीक नहीं। अगर रिट चैलेंज की जाएगी तो रियासत हरकत में आएगी। पंजाब में पहली बार ई टैक्सी स्कीम शुरू करने का फैसला। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कहते हैं मरियम नवाज के ऐलान के मुताबिक बेरोजगार अफराद के लिए ई टैक्सी स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। तेजी से जदीद और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की जानिब बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां फराहम करने वाली कंपनियों ने स्कीम में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। DGFIA का इदारे में काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन। कश्ती हादसा में मुलविस 35 मुलाजमीन बरतरफ, 13 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बरतरफ होने वालों में 4 इंस्पेक्टर, 10 सब इंस्पेक्टर, 2 ASI, 5 हेड कांस्टेबल और 14 कांस्टेबल शामिल। DGFIA अहमद इसाक जहांगीर कहते हैं गफलत में मुलविस एहलकारों की इदारे में जगह नहीं। इदारे को करप्शन और दीगर बेजाब्तियों में मुलविस काली भेड़ों से पाक किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न कराने वाले अरकान असम्बली को वार्निंग दे दी। 15 जनवरी तक तफसीलात जमा न कराने वालों की रुकनीत मुअत्तल होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 517 पार्लियामेंटेरियंस और अरकान सूबाई असम्बली ने सालाना गोशवारे जमा नहीं कराए। मौलाना फजल रहमान, अता तारड़, अमीर मकाम शेख आफ्ताब और शहराम तरकई भी फहरिस्त में शामिल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, फारूक एच नाइक, हामिद खान और दीगर ने भी तफसीलात जमा नहीं कराई। बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की सहमाही किस्त की रकम में इजाफा। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद ने रकम बढ़ाने का ऐलान कर दिया। बेनज़ीर किफ़ालत सहमाही किस्त की रकम 10,500 से बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दी गई। रुबीना खालिद कहती हैं 2025 का साल हम बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के लिए वक्फ कर रहे हैं। प्रोग्राम से मुस्तहिक ख़वातीन खुद अपना रोजगार कमाने के काबिल हो सकेंगी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध के डेरे। हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से खुल गए। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 अब्दुल हकीम तक, M4 फैसलाबाद से शोरकोट तक खुल गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान मोटरवे कहते हैं मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी हादसात का सबब बन सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इंतहाई मुस्बत आगाज। इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 11,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,145 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। गुज़िश्ता रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स ने नई बुलंद तरीन सतह उबूर की थी। इसराइली फौज की मासूम फलस्तीनियों पर बर्बरियत जारी। हमलों में मजीद 4 बच्चों समेत 26 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में घर पर हमले में 15 अफराद शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने ब्रीच पनाह गुज़ीन कैंप जबालिया, गजा सिटी, खान यूनिस को भी निशाना बनाया। गजा में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,462 हो गई। अमेरिका के शहर न्यू ऑरलीन्स में गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने का वाकया। मरने वालों की तादाद 15 हो गई, 35 अफराद जख्मी हैं। मुलजिम की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हुई। FBI के मुताबिक ड्राइवर अमेरिका में पैदा हुआ, फौज में मुलाजिम रह चुका था। वाकये में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी से दाइश का झंडा भी बरामद। FBI ने वाकये को दहशतगर्दी करार दे दिया। शहर कायद में 4 जनवरी से सर्दी बढ़ने का इम्कान। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक जाने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब में जुमेरात से बारिश और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के बेशतर अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। PDMA का सूबे के 18 अजला के लिए अलर्ट जारी। इंतजामिया को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत।
और पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में गैर मुल्की खिलाड़ियों की दिलचस्पी। अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीबुर रहमान ने प्लेयर्स ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करा ली। न्यूजीलैंड स्पीड स्टार एडम भी ड्राफ्ट के लिए शामिल। पाकिस्तान सुपर लीग का प्लेयर्स ड्राफ्ट 11 जनवरी को होगा। फ्रेंचाइज 4 जनवरी को री10 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करेगी। सुपर लीग का 10वां एडिशन अप्रैल में होगा।